खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ ज़िंदगी की रोटी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर मौका दिया है कि हम उसके कलाम पर गौर कर सकें, सीख सकें। जितने भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज मुकद्दस कलाम में से जो कुछ आप तक पहुँचे वो आपके लिए बरकत का बाइस हो, रूहानी तरक्की का बाइस हो। जिस तरह मुकद्दस कलाम फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, और यकीनन उसका कलाम जो है वो ज़िंदगी की रोटी है, ब्रेड ऑफ लाइफ है। तो मैं चाहता हूँ कि मुकद्दस कलाम में से आज हम गौर करें। मेरे साथ देखिए, मुकद्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब है, जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, और उसका तीसरा बाब है, और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी, ये तीन आयाते मुकद्दसा जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ देखिए, मुकद्दस कलाम में लिखा है, जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। वो इस लायक हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत मुत्तफिक होकर कहेंगे आमीन आमीन। आइए दुआ में सरों को झुकाएं, खुदा के पाक रूह को मौका दें, वो हमारी मदद करे, रहनुमाई करे। आइए मिलकर दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, इस वक्त ब्रेड ऑफ लाइफ प्रोग्राम में तो अपनी कुदरत को नाजिल कर, ज़ाहिर कर, और जितने भी नाजरीन हैं इस वक्त खुदा जो PMI टेलीविज़न को देख रहे हैं, उनकी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, ताकि जो कुछ तेरे कलाम में से आज तेरे बच्चों तक पहुँचे, शेयर किया जाए, वो कसरत से फलदार हो, कसरत से फलदार हो, और यीशु के नाम में हर एक जुआ बंधन टूट जाए। अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर करके, नाजल करके बरकत देना, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि हम सरदीस की कलीसिया के बारे में सीखें, और सरदीस की कलीसिया को माजी की बेदारी जो थी उसकी याद दहानी करवाई जा रही है। यहाँ पर उन्हें रिमाइंडर दिया जा रहा है, उन्हें याद दहानी के तौर पर यह बात कही जा रही है कि ये कलीसिया बड़ी बेदार कलीसिया थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि सरदीस की कलीसिया अगरचे खुदा की निगाह में डेड थी, मुर्दा हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर अब भी लोग मौजूद थे उस कलीसिया में। गो वो थोड़े थे, लेकिन अब भी जो खुदा से मोहब्बत करने वाले थे, खुदा से सच्चा प्यार करते थे, दिल से खुदा की इबादत करते थे, दिल से खुदावंद का काम करते थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, यानी बकिया मौजूद था। और कलाम जिस तरह फरमाता है कि खुदा अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता, वो अपने लिए बकिया ज़रूर रखता है। आज भी हम तारीख दुनिया में देखते हैं। मुझे यहाँ पर एलिया की बात भी याद आ रही है कि एलिया ने जब देखा कि हर तरफ बेदीनी है, तारीकी है, गुनाह है, बदी है, बुत प्रस्ती है, और अखीब बदअनवान बादशाह हुक्मरान है, और उसकी बीवी एजेबल जो इबलीस का हथियार बनी हुई है, खुदा के नबियों को मारा, खुदा के लोगों को मारा। कलीसिया, लोग उस वक्त पुराने अहद की कलीसिया गारों में छिपी हुई थी, लोग पानी के लिए, रोटी के लिए तरस रहे थे। तो उस वक्त एलिया ने यह बात कही थी कि ऐ खुदा, मैं ही तेरा अकेला नबी और तेरा बंदा बचाऊं। तो खुदा ने उसे कहा था कि नहीं एलिया, मैंने अपने लिए अब भी लोगों को रखा हुआ है। बकिया मौजूद था। खुदा कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। तो अजीजों, आज यही बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि अगर आप फील कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही रासबाज रह गए हैं, ऐसा नहीं है। आज भी बेशुमार लोग हैं जिनके दिलों में खुदा की मोहब्बत जो है उसका चिराग रोशन है, खुदा के प्यार की शमा जल रही है उनके दिलों में। तो आज मैं आपके गोश गुजार ये बात करना चाहता हूं
कि सरदीस की कलीसिया अगरचे डेड कलीसिया है, मुर्दा कलीसिया है, आज भी कितनी कलीसियाएं हैं जो मुर्दा है, वो कलीसियां जिनमें लाइफ नहीं है, महज सिस्टम, ज़ाब्ता, इंतज़ाम की हद तक वो रह गई हैं। हमें ज़ाब्ते नज़र आ रहे हैं, उनके डिसिप्लिन, उनके रूल्स, बहुत स्ट्रिक्टली वो उन पर अमल करते हैं, लेकिन शायद खुदावंद का पाकरू उनसे जुदा हो चुका है। जो लाइफ है चर्च में, जो जिंदगी है, जो अबंडेंस जिसका जिक्र किया गया है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, उस कसरत की जिंदगी से लोग महरूम हो चुके हैं। तो मेरे अजीज, सरदीस की कलीसिया के वसीला से जिस पैगाम पर आज हम गौर करेंगे वो बड़ा खास है। और जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, कलाम में लिखा है, दूसरी आयत लिखा है, जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। यानी ऐसी कलीसिया जिन्होंने खिदमत का काम अधूरा किया है। आज कितने लीडर हैं जो खिदमत का काम अधूरा करते हैं, यानी लोगों को मिस्र से तो निकाल लेते हैं लेकिन बियाबान में छोड़ देते हैं। आज कितनी हमारी ऐसी लीडरशिप है जिन्होंने लोगों को तौबा बपतिस्मे की तालीम दी, लोगों ने तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन जो अगले प्रॉमिसेस हैं उनमें दाखिल नहीं कर सके। आप जानते हैं कि मूसा बन इसराइल को मिस्र से तो निकाल लाए, लेकिन वो बियाबान में वहां पर जो विल्डरनेस में खजल होते रहे। तो आज इस मौका पर मैं आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं कि बेशुमार लोगों ने खिदमत तो की है लेकिन नामुकम्मल है। हमने लोगों को मिस्र से निकालना है और उनकी जो, बेशक बियाबान आएगा, रास्ते में जंगल आएगा, विल्डरनेस आएगी, लेकिन हमने लोगों को बियाबान से निकालकर प्रॉमिस लैंड में लेकर जाना है, खुदा के वादों में दाखिल करना है, खुदा के वादों तक उनको लेकर जाना है। आज की जो लीडरशिप है उनके लिए यह मैसेज है कि आप सिर्फ लोगों को मिस्र से निकालकर बियाबान में ना डाल दें कि वो वहां पर मर जाए, हलाक हो जाए। उनको प्रॉमिस लैंड में लेकर जाए, खुदा के वादों में दाखिल करें उनको, ताकि वो खुदा के वादों से महजूज हो सके, लुत्फअंदोज हो सके। जिस तरह कि मैंने आपके लिए दूसरी आयत पढ़ी, जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं, जैसे मैंने कहा कि खुदा अपने लिए बकिया छोड़ता है, खुदा अपने आप को बेगवा नहीं छोड़ता, खुदा हमेशा अपने लिए रासबाज लोगों को बचा के रखता है ताकि वो उसकी गवाही दे। और यहां पर लिखा है जो चीजें बाकी हैं, जो कुछ बच गया है, बची कुछ ही चीजें रह गई हैं, थोड़ी सी रासबाजी रह गई है, थोड़ा सा ईमान है, थोड़ी सी पाकीज़गी है, तो आप इसको संभाल लीजिए। दिस इज द टाइम, ये वो वक्त है जिसमें आपको होश में आने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है, रिवाइवल की जरूरत है, दुआ रोजे में दोबारा ठहरने की जरूरत है ताकि चीजें बहाल हो सके। जो थोड़ी बहुत रासबाजी बच गई है उसका ख्याल करें, जो थोड़ा बहुत ईमान रह गया है उसकी हिफाजत करें। आपकी लापरवाही, आपकी गफलत, आपकी गैर जिम्मेदारी का जो मिजाज, जिम्मेदाराना आपका रवैया, उसके सबब से ये सब कुछ हुआ है। आप गैर संजीदा हो गए हैं, आप अपने बारे में बड़े संजीदा हैं, अपने लिबास, अपनी निगहदाश्त, अपनी खूबसूरती के लिए आप बड़े संजीदा हैं, लेकिन आप अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में संजीदा नहीं है। आप अपने दुआ रोजे के लिए संजीदा नहीं है, आप बाइबल स्टडी के लिए संजीदा नहीं है। तो आज इस वक्त मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि खुदा उन्हें खबरदार कर रहा है और खुदा कह रहा है कि उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। तो मेरे अजीज, खुदा आज हमें भी खबरदार करता है, खबरदार करता है। और तीसरी आयत में लिखा है, बस याद कर, रिमाइंडर है, ये याद दहानी है, ये उन्हें याद दहानी के तौर पर यह बात कही जा रही है। तीसरी आयत में लिखा है, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहे। माजी की उस बड़ी रिवाइवल की तरफ इशारा है। कई मैंने देखा ईमानदारों को, वो माजी की गवाहियों का बड़ा तज़किरा करते हैं कि मेरे वसीले ऐसे होता था, मेरे वसीले ऐसे होता था, खुदा ने मेरे वसीले ये बड़ा काम किया है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो खुदा जो माजी में था अब भी मौजूद है। वो जो माजी में खिदमत आपसे लेता रहा वो आज भी लेगा।
آپ اپنی حیثیت اور پوزیشن پر غور کریں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. کیا آپ کی دعا ویسی ہے؟ کیا خدا کے لیے جذبات ویسے ہیں؟ کیا آپ اتنی جاں فشانی کرتے ہیں؟ یا آپ نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے؟ لکھا نا کلام میں، مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. یعنی آپ خدمت تو کر رہے ہیں لیکن جذبہ پہلے والا نہیں ہے. خدمت کے لیے تو نکلتے ہیں لیکن پہلے جیسا جوش نہیں ہے، آپ کے جذبات نہیں ہیں پہلے جیسے. تو آج ہم اس بات کو سیکھیں مقدس کلام میں سے کہ ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ماضی کی جو فتوحات ہیں، ماضی کی جو کامیابی اور کامرانی ہے، ہم صرف وہاں تک نہ بیٹھے رہیں کہ جی خدا مجھے استعمال کرتا رہے. خدا آج بھی آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ ماضی کا خدا بھی ہے اور وہ حال کا بھی ہے اور وہ مستقبل کا بھی ہے. وہ آپ کو آج بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. آج بھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی اسی جذبے سے خدمت کرے. تو جب ہم غور کرتے ہیں تیسری آیت میں، اور لکھا ہے اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ میں چور کی طرح، یعنی چور بتا کر نہیں آتا. آپ جانتے ہیں وہ سڈن ہوتا ہے، سارا کچھ اتفاقاً ہوتا ہے، فوراً ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں. اکثر دیکھا گیا کہ حادثہ ہی ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن یہ بات ان کے لیے جو روحانی طور پر سو رہے ہیں. لیکن جو چرچ، جو کلیسیاں جاگ رہی ہے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ چور کی طرح آئے گا. کیونکہ غزل کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں روحانی طور پر تو پھر یہ بات آپ کے لیے ہے. لیکن یہ ان کے لیے میسج ہے جو سو چکے ہیں. اور آپ نے دوسری آیت کے شروع میں بھی پڑھا، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں. یعنی ابھی راس بازی موجود تھی، گو تھوڑی تھی، گو کم راس باز لوگ تھے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کلیسیوں میں راس باز تو ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر تھوڑے بھی ہوں تو پھر بھی خدا چیزوں کو بحال کر سکتا ہے. جیسے ابراہم کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ابراہم نے خدا سے کہا کہ اس سے پیشتر کے سدوم اور عمورہ کو تو ہلاک کرے. اگر وہاں پر اتنے لوگ راس باز مل جائیں تو کیا تو معاف کر دے گا؟ تو خدا نے کہا ہاں میں کر دوں گا. پھر وہاں بے شک وہ شمار جو تھا وہ بہت نیچے چلا گیا، لیکن خدا معاف کرنا چاہتا ہے. لیکن اس وقت کرتا ہے جب راس باز لوگ رخنا میں کھڑے ہوتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، انٹرسیشن کرتے ہیں، خدا کے حضور وہ آ جاتے ہیں، تو پھر یقیناً خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے. لیکن اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور غور نہیں کریں گے تو پھر میرے عزیز ہم اسی طرح دکھ اٹھاتے رہیں گے. ماضی کی شاندار روحانی بیداری کے دنوں کی یاد دلائی جاتی ہے، اور آج بھی ہمیں بطور ایماندار چرچ لیڈر، پاسٹر، خدام صرف ماضی کی فتوحات کا ذکر نہیں کرنا بلکہ اس کی قدرت کا تجربہ آج بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی تھی، یعنی وہاں پر درست تعلیم دی گئی تھی. میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کے شروع میں انہوں نے بڑی اچھی تعلیم دیتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کی تعلیم میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے، ان کی تعلیم میں بھی خرابی آ جاتی ہے، ان کی تعلیم میں بھی آمیزش آ جاتی ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جنہوں نے خدمت کیا، جیسے جان دا بیپٹسٹ ہے، آپ جانتے ہیں یوحنا کی تعلیم کا جو دار و مدار تھا وہ صرف توبہ تھا. یوحنا کا ایک ہی موضوع تھا، صبح سے شام تک ایک ہی پیغام تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا، اور وہ کیا تھا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اور اسی کو یسوع مسیح نے کنٹینیو رکھا ہے. جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے یہ منادی کرنا اور کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اب یہ منادی جس کی ہو سکتا ہے کچھ ہلکے ہمارے مسیح ایسے ڈینومینیشنز ہیں جو توبہ کی منادی کے قائل نہیں ہیں اور وہ توبہ کی منادی کرتے بھی نہیں ہیں، اور جو توبہ کی منادی کرتے ہیں
उन्हें कई दफ़ा वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, बिब्लिकल पैटर्न है, ये बाइबल मुक़द्दस की तरतीब है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सुबह से शाम तक एक ही मुनादी करता था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बात चाहिए, और लोग आते थे। और जो खुदा आज तौबा की मुनादी नहीं कर रहे, मैं उनको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आप तौबा की मुनादी शुरू करें, लोग आएंगे। यूहन्ना बियाबान में था, जॉन द बैप्टिस्ट आप देखें बियाबान में था, वो उसके पास कोई फैंसी चर्च नहीं था, उसके पास कोई कुर्सियों और मेज वाला और बेंचेस वाला चर्च नहीं था, सॉरी फॉर दैट। उसके पास बियाबान में कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसकी मुनादी खालिस थी, उसका पैगाम खालिस था। आज चर्च के पुलपट से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को शुगर कोटेड मैसेजेस दिए जा रहे हैं। हमारे टीवी चैनल्स पर भी मैंने देखा है प्रॉस्पेरिटी जो है, खुशहाली की खुशखबरी सिर्फ सुनाई जाती है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा अपने लोगों को खुशहाल करता है, लेकिन जितना नुकसान ये खुशहाली की इंजील ने दुनिया को, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ने दिया है, शायद किसी और ने दिया हो। माजरत के साथ आज लोगों को शुगर कोटेड मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लोगों को दुरुस्त और सच्ची तालीम नहीं दी जा रही। और यही बात सरदीस की कलीसिया को कही जा रही है कि तूने किस तरह तालीम पाई थी। उन्होंने सच्ची तालीम को पीछे कर दिया, उन्होंने दुनियादारी को अपना लिया। आज भी यही हाल है कलीसियों में, हम देखते हैं लोगों के लिबास, लोगों की गुफ्तगू, लोगों का उठना बैठना, चर्च इंटरटेनिंग प्लेस बन चुका है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि चर्च ने आज इबादतों में भंगड़े डालना, नाचना, डांस करना सीख लिया है, लेकिन चर्च आंसू बहाना भूल गया है। सरदीस की कलीसिया को खबरदार किया गया है कि बस याद कर तूने किस तरह तालीम पाई थी। और नसीहत की गई है कि अगर वो तौबा ना करेंगे तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, से मुराद गैर मुतवक्को आ जाऊंगा और उनकी अदालत करूंगा। क्योंकि कलाम में लिखा है आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना ज़रूर है। यानी खुदा मज़ामत ही नहीं करता रहेगा हमारे साथ। फजल का दौर बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब वो टाइम है कि हम अपने आप को ठीक कर लें। जिस तरह सरदीस की कलीसिया को खबरदार किया गया कि जो बची कुची रासबाजी है उसे संभाल ले, जो बचा कुचा ईमान है उसे पकड़ ले। वो भी अगर हाथ से निकल गया तो फिर तारीकी हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी। और कलाम में लिखा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई आदमी काम ना कर सकेगा। चौथी आयत में लिखा है अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं, थोड़े कम हैं, वो फ्यू पीपल जो राइचस थे, रासबाज थे, पाक लोग थे। ये तो खैर दुनिया का दस्तूर मैंने देखा है कि रासबाज हमेशा ही कम होते हैं, क्योंकि लोग बदी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि लोगों ने तारीकी को ज़्यादा पसंद किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। बुराई हमेशा लोगों को अच्छी लगती है। चोरी का पानी हमेशा लोगों को मीठा लगता है और सच हमेशा कड़वा लगता है, माजरत के साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कलाम की सच्चाइयों को कबूल करें, और जब आप ऐसे करेंगे तो फिर यकीनन जब वो आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। और लिखे वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। सफ़ेद पोशाक, पाकीज़गी का लिबास, रासबाजी का लिबास। खुदा हमें रासबाजी का लिबास देना चाहता है, पाकीज़गी का लिबास देना चाहता है। और यसाया 61:10 में लिखा है उसने मुझे रासबाजी के कपड़े पहनाए, निजात के कपड़े पहनाए, रासबाजी के खिल्लत से मुलव्वस किया। उसने मुझे निजात के कपड़े दिए, और ये निजात के कपड़े तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमें मिलते हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारी रासबाजी हैं। पौलुस रसूल इसके बारे में लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। जब हम मसीह को पहन लेते हैं हम गुम हो जाते हैं, वो नज़र आ जाता है।
ہم مٹ جاتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ گمنام ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسے پہن لیتے ہیں، اور اگر کسی نے اس کو پہنا ہی نہیں ہے تو پھر مسیح نظر کیسے آئے گا؟ یہی تو المیہ ہے کہ ہم کئی دفعہ بغیر مسیح کو پہنے مسیح دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ نہ پہلوٹے کا لباس ہے، نہ پہلوٹے کی خوشبو ہے، دعویٰ تو ہم کرتے ہیں ہم اس کے ہیں، ہمارا نام فلاں ہے، میرے نام کے ساتھ مسیح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس کو پہن لیا، اور اگر پہن لیا ہے تو کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے؟ کیا ہمیں مسیح کی صفات ہے؟ جو کہ مسیح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لائک اے کرائسٹ، مسیح کی مانند، لائک بی کرائسٹ، مسیح کی مانند بنو، مسیح کی مانند ہو جاؤ، یہ میسج ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسیحیت کوئی مذہب یا ادیان میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے۔ ادیان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، وہ عارضی تھے، وقتی تھے، سایہ تھے، پیش خیمہ تھے، لیکن لائف جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور ان کو دینا چاہتا ہے جو اس میں قائم رہتے ہیں۔ آج بریڈ آف لائف میں نے کوشش کی ہے کہ مقدس کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ خدا آپ کے جوئے بندھن توڑے۔ اب میں آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی جو دعائیہ درخواستیں ان کو بھی خدا کے حضور رکھا جائے۔ اگر آپ کو نجات کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اگر آپ گر گئے ہیں، آپ بحال ہونا چاہتے ہیں، آپ ریسٹور ہونا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر آپ متفق ہیں تو آئیے میرے ساتھ سروں کو جھکائیں، خدا کی حضوری میں جھک جائیں، اور جہاں جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا کا پاک روح آپ کو چھو لے گا، کیونکہ وہ ہما جا ہما وقت ہے، اومنی پریزنٹ۔ پریز دی لارڈ۔ دعا کریں گے۔ خدا ہم لشکروں کے خدا، بادشاہ، جلالی، قدرت والے خدا، تیرا بیٹا یسوع جو دنیا میں آیا، جس نے کفارہ دیا، کلیسیا کو اپنے لہو سے خریدا، اے خدا جتنے بھی بہن بھائیوں نے آج کلام سنا، یہ کلام ان کی زندگی میں گہرے طور پر اثر کرے، ان کے جوئے بندھن توڑے، بیماریوں کے، لعنتوں کے، گناہ کے، جادوگری کے، شیطان کے، ہر طرح کی کمزوری، بدن کی، روح کی، جان کی، ہر ایک جوا بندھن ٹوٹ جائے، اور خدا یسوع کے نام سے انہیں برکت، انہیں شفا، انہیں نجات، انہیں بحالی ملے خدا مند۔ اور آج کے پیغام کے وسیلہ سے بہتوں کی زندگی میں نجات کا اور ریسٹوریشن کا کام کرنا۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن اور اس کی ساری میڈیا ٹیم اور اس کے سارے ناظرین اور جتنے لوگ اس کے لیے دعا کرتے، اپنا روپے پیسہ دیتے، انہیں کثرت کی برکت عطا فرما، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔